हेलो स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ नॉर्म्स का हमारा चैप्टर चल रहा है और टाइप्स ऑफ नॉर्म्स में पिछले दो वीडियोस में हम टाइप्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एज नॉर्म्स को पढ़ा था, हमने ग्रेड नॉर्म्स को पढ़ा था, हमने परसेंटाइल नॉर्म्स को पढ़ा था। और अब हम लेंगे स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स, प्रतिमान प्राप्तांक मानक। तो बच्चों, प्रतिमान प्राप्तांक मानक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि पिछले वीडियोस में जो हमने टाइप्स ऑफ नॉर्म्स पढ़े थे वो सभी आपको समझ आ गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स जो हैं, ऐसे नॉर्म्स होते हैं, ऐसे मानक होते हैं जो स्टैंडर्ड स्कोर्स पर आधारित होते हैं। और ये स्टैंडर्ड स्कोर्स क्या हैं? अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि स्टैंडर्ड स्कोर क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड स्कोर जो है एक डिराइव्ड स्कोर होता है, एक ऐसा व्युत्पन्न प्राप्तांक होता है जिसका मीन जो है ना वो फिक्स होता है, एक निश्चित उसका मध्यमान होता है तथा उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मानक विचलन है, वो भी निश्चित होता है। और ये जो स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स हैं इनको हम जेड स्कोर्स में, स्टेनाइन स्कोर्स में, स्टैंडर्ड स्कोर्स में हम इनको कन्वर्ट करते हैं, टी स्कोर्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो हम जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल्स में हमारे जो रॉ स्कोर्स आते हैं उनको हम स्टैंडर्ड स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं। स्टेन स्कोर्स भी आपने पढ़े हुए हैं, स्टेनाइन स्कोर्स भी आपने पढ़े हुए हैं, जेड प्राप्तांक भी हम ज्ञात करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड स्कोर कहलाते हैं। और ये स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स परसेंटाइल नॉर्म से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि इसमें मापने की इकाई यानी यूनिट ऑफ स्केल इक्वल होती है, बिल्कुल बराबर होती है। जो यूनिट है, इकाई जो है स्केल में, वो बिल्कुल इक्वल होती है, समान होती है, जिससे इसकी सभी इकाइयों का अर्थ एक समान होता है। तो स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि क्यों हम जो है रॉ स्कोर्स को स्टैंडर्ड स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो परीक्षण विशेषज्ञ थे उन्होंने इसके दो कारण बताए हैं। पहला कारण तो उन्होंने जो बताया वो ये है कि जब किसी व्यक्ति का विभिन्न परीक्षणों पर परफॉर्मेंसेस, निष्पादन की तुलना आपस में करनी होती है। क्या करना है? किसी व्यक्ति की विभिन्न परीक्षणों पर जो उसकी परफॉर्मेंसेस हैं उसकी तुलना आपस में करनी होती है, तो स्कोर्स को स्टैंडर्ड स्कोर्स में बदल दिया जाता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की विभिन्न परीक्षणों की परफॉर्मेंसेस में आपस में तुलना करनी होती है तो क्या करते हैं? उन स्कोर्स को स्टैंडर्ड स्कोर्स में बदल देते हैं और फिर आसानी से उसकी तुलना कर लेते हैं। पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण, जो स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं उनमें जो मापन की इकाई है बराबर होती है और उसका आकार एक डिस्ट्रीब्यूशन से, एक वितरण से दूसरे वितरण में परिवर्तित नहीं होता। यानी जो मापन की इकाई है वो सेम रहती है, बराबर होती है, और उसका जो आकार है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में, दूसरे वितरणों में चेंज नहीं होता। इन कारणों से स्टैंडर्ड स्कोर्स का प्रयोग जो है वो मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक परीक्षणों में बहुत अधिक होता है। तो स्टैंडर्ड स्कोर्स नॉर्म्स को हम जेड प्राप्तांक की सहायता से ज्ञात करते हैं। जेड स्कोर्स या जो जेड प्राप्तांक होते हैं, जिनको हम एसडी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, उनकी सहायता से हम इनको ज्ञात करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं ये सामान्यीकृत समूह पर आधारित होते हैं। एक नॉर्मेटिव, एक सामान्यीकृत समूह होता है जिस पर ये हमारे जो स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स हैं ये आधारित होते हैं, और इसलिए इस प्रकार के नॉर्म्स को स्टैंडर्ड या जेड प्राप्तांक मानक के रूप में हम ज्ञात करते हैं। तो जेड स्कोर नॉर्म्स के अतिरिक्त कुछ अन्य नॉर्म्स भी हैं। इनको, जो ये जेड स्कोर नॉर्म्स के अतिरिक्त अन्य नॉर्म्स भी हम
जो है ना निकालते हैं स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स के अंतर्गत। उसमें पहला है टी स्कोर नॉर्म्स। पहला जो टाइप है स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स का वो है टी स्कोर नॉर्म्स। तो ये जो टी स्कोर नॉर्म्स हैं, इस प्रकार के जो नॉर्म्स का प्रयोग मैकॉल मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसको प्रयोग किया था और इसका प्रयोग उन्होंने किया। और ये नॉर्म्स वे नॉर्म्स होते हैं जिनके जो स्कोर्स हैं, यानी टी स्कोर नॉर्म्स वे नॉर्म्स हैं, वे मानक हैं जिनके प्राप्तांकों को एक नॉर्मेटिव समूह में प्राप्त किया जाता है, यानी सामान्यकृत जनरलाइज्ड समूह होता है, सामान्यकृत समूह होता है और उसमें उसको हम ज्ञात करते हैं, और जिसका मीन 50 होता है और मानक विचलन 10 होता है। और ये जो टी स्कोर नॉर्म्स हैं ये मध्यमान जो है ना इनका क्या कहना चाहिए 50, और इनका जो मानक विचलन है वो 10 होगा। तो इस तरह से हम जो है टी स्कोर नॉर्म्स ज्ञात करते हैं और अपने जो रॉ स्कोर्स हैं उनको टी स्कोर नॉर्म्स में हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा जेड स्कोर नॉर्म्स है या जो स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स का जो प्रकार है वो कहलाता है स्टेन स्कोर नॉर्म्स। तो बच्चों स्टेन यानी स्टैंडर्ड 10, यानी 10 लोगों में जो हमारा 10 लोगों का जो स्टैंडर्ड समूह है उसमें हम अपने रॉ स्कोर्स की तुलना करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टेन स्कोर नॉर्म्स। तो ये जो स्टेन स्कोर नॉर्म्स हैं ये आरबी कैटल मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। और ये नॉर्म्स उस जनरलाइज्ड समूह पर, जनरलाइज्ड मीन्स वो सामान्यकृत समूह, उस पर ये आधारित होते हैं जिनका मध्यमान तो 5 होता है और जिनका मानक विचलन 2 होता है। तो इस प्रकार के नॉर्म्स में जो रॉ स्कोर्स को 1 से लेकर 10 तक के स्टेन स्कोर्स में जो है रूपांतरित कर दिया जाता है, यानी 1 से लेकर 10 तक जो स्टैंडर्ड 10 है उसमें हम जो है इसको रूपांतरित करते हैं या उसमें हम इसको परिवर्तित करते हैं। और स्टेन मापनी पर जो औसत प्राप्तांक है, जो स्टेन मापनी है उस पर जो एवरेज स्कोर है वो 5.5 होता है, ना कि 5.0। 10 में से 5 ना होकर 5.5 होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो 10 बिंदु हैं, 10 बिंदुओं का जो प्रसार है इनमें कोई शून्य नहीं होती। ये 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और कोई 0 पॉइंट नहीं होता। तो 0 पॉइंट ना होने से जो ये जो औसत प्राप्तांक है इसलिए ये 5.5 होता है, इसको हम 5.0 नहीं कहते। तो जो ये प्राप्तांक है उनमें हम जो व्याख्या करते हैं अपने स्कोर्स को, जब हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10 में विवेचना करने के लिए, उनको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो 4 5 6 7 अंक वालों का जो औसत है उनको तो हम औसत बोलते हैं। जिनके जो स्टेन स्कोर्स 4 5 6 और 7 के बीच में आते हैं तो उनको हम औसत एवरेज बोलते हैं। यानी जो जिस गुण का हम मापन कर रहे हैं, या मान लीजिए एक 16 PF पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसमें हम उनके 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स का मापन करते हैं, तो जब रॉ स्कोर्स आ जाते हैं तो रॉ स्कोर्स को हम स्टेन स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जो मूल प्राप्तांक हैं उनकी विवेचना जो है ना तभी सफल रहती है जब उनके प्राप्तांकों को तुलना करने के लिए कोई ना कोई प्रतिमान वहाँ पर निर्धारित हो। तो हम स्टेन स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। यदि स्टेन स्कोर 4 5 6 7 है तो हम कहते हैं बीच के, तो हम कहते हैं कि औसत है, व्यक्ति जो है उसकी व्यक्तित्व के जो गुण हैं वो औसत रूप में विद्यमान है। और यदि उसके स्कोर्स 1 2 3 स्टैंडर्ड स्कोर्स 1 2 3 होते हैं तो हम उनको कहते हैं निम्न श्रेणी, और यदि 8 9 10 होते हैं तो उनको हम उच्च श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह से बच्चों तुलना करने के लिए स्टेन स्कोर्स, हम अपने रॉ स्कोर्स को स्टेन स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स आएगा वो है स्टेनाइन स्कोर नॉर्म्स।
स्टेनाइन मीन्स नो लोगों में, नो जो समूह एक एवरेज है 9 लोगों का, उसमें हमारी क्या पोजीशन है, तो हम उसको स्टेनाइन यानी स्टैंडर्ड 9 प्राप्तांक हम उनको कहते हैं। तो ये जो स्टेनाइन स्कोर्स हैं ये 9 बिंदुओं पर आधारित होते हैं और इसमें बिंदु जो हैं वो निम्नतम से उच्चतम के क्रम में बढ़ते हैं, लो से लेकर हाई तक के क्रम में वो जाते हैं। तो जो परसेंटाइल नॉर्म्स थे उनकी तरह जो इसकी इकाइयाँ हैं, जो यूनिट्स हैं, वो समान होती हैं। जैसे 8 और 9 यूनिट में इकाई में वही अंतर होगा जो 4 और 5 में होगा। तो यानी कि जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 9 बिंदु हैं, ये आपस में इनमें अंतर जो है वो यूनिट में जो अंतर है वो बिल्कुल एक समान होता है। इनमें अंतर बिल्कुल समान रूप से देखने को मिलता है। समान अंतर ही ये लोग ये स्कोर्स प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के मानकों को जो है समस्त मापनी तक इनका समान अंतर होता है और इस प्रकार के जो स्कोर्स हैं उनकी विवेचना जो है बहुत इजी होती है, उसको करना जो है बहुत आसान होता है। स्टेनाइन को बनाना भी, इसकी तैयारी करना भी और उसकी विवेचना करना भी बहुत सुगम होता है, सरल होता है और शीघ्रता से हम जो है विवेचना कर पाते हैं। और जब एक समूह के छात्रों की गणना जब हम करते हैं तो स्टेनाइन जो है शुद्ध और परीक्षण सीधे तुलना करने योग्य होता है और इससे शुद्ध रिजल्ट जो है वो प्राप्त होते हैं। तो जब भी हम जो स्थानीय मानकों की जब हमें आवश्यकता पड़ती है या हम कोई चयन उद्देश्य में या विभिन्न परीक्षण के जब हम अंक जोड़ें तो स्टेनाइन का प्रयोग जो है वो बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस तरह से लगभग जो है ना मानकों का स्वरूप जो है हमने यहाँ पर समझा है और मानकों के स्वरूप के समझने में हमें परीक्षण प्राप्तांकों के स्वरूप का भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये परीक्षण प्राप्तांक क्या होते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब तक परीक्षण निर्माता परीक्षण प्राप्तांकों के स्वरूप को नहीं समझ पाता तब तक परीक्षण की विवेचना भी वो शुद्ध रूप से नहीं कर सकता। तो स्कोर्स जो हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इन्हीं के स्कोर्स के आधार पर ही हम जो भी व्यक्ति किसी भी परीक्षण पर उसके जो भी हम गुण का मापन कर रहे हैं तो उस गुण का मापन हम जो है शुद्ध रूप से कर पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा चैप्टर था, नॉर्म्स से हम क्या समझते हैं या मीनिंग ऑफ नॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। तो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका और इसमें जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे तो इनको आप ध्यान से पढ़ें। जैसे मान लीजिए वो पूछ लेंगे कि परसेंटाइल नॉर्म्स, एक संक्षिप्त नोट लिखिए कि परसेंटाइल नॉर्म से आप क्या समझते हैं, या फुल क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं। और मीनिंग ऑफ नॉर्म्स या स्टेनाइन स्कोर का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, स्टैंडर्ड स्कोर का, तो किसी भी तरीके से आपको प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इसलिए आप इसको डिटेल में पढ़ें और वीडियोस देखें। जो मैंने नॉर्म्स के ऊपर 3 वीडियो बनाए हैं तो आप 3 या 4 अप्रोक्सीमेट वीडियो हैं तो आप इनको ज़रूर सुने और चैनल भी आप सब्सक्राइब करें। जिस चैनल पर ये वीडियो आपके चल रहे हैं BA थर्ड ईयर D सेक्शन है जो आपका चैनल बना हुआ है उस पर आप इसको देखें और लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूँगी। थैंक यू।